अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिन की शुरुआत होती है। और अब नमाज कुरान से फारिग होने के बाद, चाय पीने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और ये रखे हुए हैं बर्तन क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो इसकी वजह से रात मैंने बर्तन नहीं धोए थे, तो मेरे ये रात के बर्तन रखे हुए हैं। और रात के साथ साथ सुबह की चाय के बर्तन भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चे घर में हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो वो लोग भी कुछ खाते पीते रहते हैं, तो उनके भी बर्तन होते रहते हैं, वरना इतने होते नहीं अमूमन। मैं रात में ही, मेरी आदत है कि मैं धो के और किचन को साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन कल तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कर नहीं सकी थी। तो आज ये जमा हो चुके हैं इतने बर्तन, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं रात को गंदे बर्तन सिंक में छोड़ के जाऊं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, तबीयत ख़राब हो तो हिम्मत नहीं होती करने की, और दूसरा कोई होता नहीं है हेल्प कि जो दूसरा कोई कर दे, तो इस वजह से हमें दूसरे दिन उठ के खुद ही करना पड़ता है। और जनाब, आज है संडे और अभी मेरे हस्बैंड जॉब पे हैं, और वो आएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मैंने सिर्फ चाय पी ली थी, और जब तक चाय ना पिए तो हमारे तो हाथ मुंह काम ही नहीं करते। तो सुबह में मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। और जनाब, ये देखें, ये हैं स्टील के कटोरे, इसमें हम लोग पानी पीते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मुझे पानी गिलास से ज़्यादा कटोरों में पानी पीना अच्छा लगता है। और जनाब, मुहर्रम उल हराम की शुरुआत हो चुकी है, लोगों के घरों में नजरें नियाज़ें शुरू हो चुकी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लामी महीना है, तो लोग अपने हस्बे हैसियत न्याज कर रहे होते हैं। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि दलीम वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसको देख के तो दिल भी चाह रहा था कि हम भी खाएं और बनाएं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद पड़ी कि दिल नहीं चाहता कि कुछ बनाने के लिए या कुछ इस तरह से मेहनत वाले काम करने के लिए। तो संडे का दिन भी ऐसे ही जाता है मेरा, तो जैसे और दिन होते हैं, यानी कि उठे, नाश्ता वाश्ता बनाया, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी की, किचन साफ़ किया। लेकिन मैं सैटरडे को ही अपने घर की सफाई सुथराई कर लेती हूँ, ताकि मुझे संडे को ज़्यादा ना करना पड़े। और इंशाल्लाह बच्चों के जल्द ही कॉलेज वगैरह खुलने वाले हैं, उसके बाद जो है उनके नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। अभी तो खैर छुट्टियां हैं, तो वो लोग घरों पे होते हैं, तो वो ज़रा देर से सो के उठते हैं, और नाश्ते वगैरह का भी उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। मेरे बच्चे नाश्ता नहीं करते। वो उठते हैं, अपना थोड़ा एक कानोला बार ले लिया, उसके बाद जिम चले गए, जिम से आए, शावर लिया, उसके बाद शाम के तकरीबन 6-7 बजे के करीब लोग डिनर कर लेते हैं। तो वही उनका नाश्ता भी होता है, वही उनका डिनर भी होता है। फिर उसके बाद रात में जब जागते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो वो खुद ही ला के रखते हैं और खुद ही बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो मुझे बदर नहीं करते वो लोग। लेकिन ये है कि बर्तन वगैरह काफ़ी जमा कर देते हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा है, वही ज़्यादातर खुद भी खाता है और भाई को भी बना के देता है, तो ये है उसकी आदत। और बड़ा वाला तो खैर ना खुद से खाता है और ना ही बनाता है, तो इस तरफ से थोड़ा सा वो होता है कि एक को शौक है और एक को बिल्कुल भी नहीं है। एक को खाने का भी है, खिलाने का भी है। दूसरे को सिर्फ खाने का शौक है, वो भी भाई अगर दे दे तो, वरना अगर भाई नहीं दे तो वो नहीं खाता बिल्कुल भी। तो मैं ढूंढ रही हूँ आजकल कोई ऐसे ही, यानी कि हैवी पैन जो कि है ना मैं यूज़ कर सकूं, क्योंकि ये पैन जो है स्टील के हैं, लेकिन इसमें सालन लग जाता है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जब सामने ही खड़े हुए और सामने ही आपके सालन जो है वो लग रहा होता है, जब तक आप उसके अंदर चम्मच ना हिलाएं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई अच्छे से पैन मिल जाए।
ताकि मेरी ये जान छूट जाए, क्योंकि यहाँ पर होते हैं बिजली के चूल्हे और मेरा जो है ग्लास टॉप है, तो उसमें तो बहुत जल्दी सालन लग जाता है। जैसे अगर गैस होती है तो गैस तो फैल जाती है, तो उसकी वजह से आपका सालन नहीं जलता, लेकिन ये जो है एक ही तरफ आपकी हीट आ रही होती है, तो उसकी वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी जनाब, काम हो गया। किचन में ये इस तरह से बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। नहीं मिलता तो ये सिर्फ मुझे नईम अंजुम ने लिखा था कि मैं उनका नाम लूं और उनका मैसेज पढ़ के सुनाऊं कि उनको मेरी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू नईम अंजुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। और HP हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलकुरान हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो अब मैं आ गई हूँ नाश्ते की तरफ, और मैंने ये पैन के अंदर आधा कप जितना ऑयल ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज, क्योंकि मैं अंडे और आलू की भुर्जी तैयार कर रही हूँ। और 2 आलू ले लिए थे मैंने। देखें जनाब, ये गोल्डन से हो गए। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ये मैंने डाल दिए आलू छोटे छोटे काट के। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी हो रही है जिसकी वजह से मैं जल्दी अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और इसके साथ डाल दिया मैंने टमाटर। और ये है दोपहर के 1 बजे का वक्त, और मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, यानी कि ये हमारा नाश्ता भी ये है और आप इसको लंच भी कह सकते हैं। इसके साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी इसके अंदर, ताकि ये आलू गल जाएं और थोड़े टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। तो अंडे आलू का सालन मैं दूसरी तरह भी बनाती हूँ, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो मुझे जो है थोड़ा सा ड्राई चाहिए था, तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला बनाया है। वरना जो है अमूमन मैं जब रात के खाने में बनाती हूँ तो फिर मैं हल्का सा शोरबे वाला बनाती हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये नमक मैं इसलिए शामिल पहले नहीं करती क्योंकि फिर टमाटर जो है गलने में टाइम लगाते हैं। अब मैंने इसको दोबारा कवर कर दिया और आलू अभी गले नहीं थे। अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं गले। देखिए अभी भी पानी है हल्का सा इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसकी आंच काफ़ी कम रखी हुई थी। जी आलू गल चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं तकरीबन 2 हरी मिर्चें काट के। ये देखिए आलू गल चुके हुए हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये अंडे।
आप लोग बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत मज़े का ये अंडे और आलू की भुर्जी तैयार होती है। तो मुझे 3 अंडे कम लग रहे थे, तो मैंने इसके अंदर एक अंडा और तोड़ के डाल दिया है। और अंडे डालते ही आप इसको चला दें तो इस तरह से ये बड़ा मज़े का जो है इसी के अंदर मिक्स हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ही चिकन का कीमा इसके अंदर शामिल किया गया है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया ये हरा कटा हुआ धनिया। ये वही धनिया है जो मैंने आपके सामने सेव करने का तरीका बताया था आप लोगों को। ये देखें, ये हो गई मेरे अंडे और आलू की भुर्जी तैयार। चूल्हा कर दिया मैंने बंद, और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक ग्लास टॉप की वजह से मेरे पतीले काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं पराठे नहीं बनाती, मैं रोटी बना के उस पर हल्का सा घी लगा लेती हूँ। और मैंने अपने लिए 2 तरह के तवे रखे हुए हैं, एक जो है घी वाली रोटियों के लिए या पराठों के लिए, और एक सादी रोटी के लिए, क्योंकि वो तेल रख के और इस तरह से धुएं से जो है तवा मेरा जो हो जाता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और लगता भी नहीं है कि ये चंद दिनों पहले मैंने बाय किया है। तो पराठे मैंने नहीं डाले थे क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था, तो मैंने सिर्फ सादी रोटी बना के उस पर हल्का सा घी लगा दिया था। क्योंकि पराठे अगर दोपहर में खाएं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। और घी भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि मुझे तेल पसंद नहीं है कि रोटियों के ऊपर या पराठों के ऊपर तेल लगाया जाए। हाँ, डीप फ्राई पराठों के लिए तो सही है कि आप अगर जैसे एक बार BBQ के साथ आप डीप फ्राई पराठा बना रहे हैं तो उसमें तो आप तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हल्का लगाना हो तो फिर मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब, ये हो रहा है मेरा नाश्ता तैयार, और उसके बाद मैं खाने की तैयारी, बल्कि सालन तो मैं बना ही चुकी थी। तो अभी इस वक्त खाना खा रहे हैं, तो अब
रात में थोड़ा सा हम लेट खाते हैं क्योंकि ये दोपहर का वक्त है और अमूमन हमारे यहाँ लंच नहीं होता। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, हमारे यहाँ डायरेक्ट हम लोग डिनर ही करते हैं 5-6 बजे के करीब। लेकिन संडे था तो संडे को हम लोग जैसे नाश्ता या यही खाना जो भी कह लें आप, ये हम लोग देर से खाते हैं, तो इस वजह से रात को फिर देर से ही खाना खाया जाता है, तकरीबन 8-9 के करीब। तो आजकल वैसे भी कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कोशिश करें आप घरों के अंदर रहें और घर के अंदर भी जो भी कुछ खाना वाना बनाना है, जो कुछ भी खाना है, कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें और घर में ही खाना खाएं। अगर आपको वो बाहर का भी खाना है तो मंगवा लिया करें, होम डिलीवरी करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया में दोबारा फैल चुका है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही रहूं, ज़्यादा बाहर ना निकलूं। हाँ, मुझे देसी ग्रॉसरी के लिए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन मैं जैसे नाश्ते वगैरह का सामान बच्चों से ही मंगवा लेती हूँ, तो बच्चे ही ला के दे देते हैं, तो मेरा इतना निकलना होता नहीं है। जी जनाब, ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार और दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और अब हमें खाना खाते खाते तकरीबन 2:30-3 हो जाएंगे। तो गर्मियों में जब दोपहर में खाना खा लिया जाता है तो उसके बाद शाम के चाय में कुछ खाने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि अगर आप देर से खाना खा रहे हैं तो फिर सादी चाय होती है। तो अभी हम लोग जैसे नाश्ते के साथ ही चाय ले लेते हैं इस वक्त, तो फिर हम लोग शाम में चाय नहीं पीते, फिर हम डायरेक्ट रात में खाना ही खाते हैं। जी जनाब, ये देखें नाश्ता हो गया हमारा तैयार। अब हम कर रहे हैं नाश्ता और इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो चलें फिर आऊँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।